वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के आवाज़ें बुलंद करके दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना करने और नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात पर दुरूद व सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आय मुक़द्दसा का तर्जुमा करने से पहले हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की जो फ़ज़ीलतें हैं, जो बरकतें हैं, जो अज़मतें हैं, जो रिफ़ातें हैं, उनमें से एक फ़ज़ीलत बयान करके अपने मौजू को आगे लेकर चलना चाहूँगा। अल-क़ौलुल बदी के अंदर हज़रत अबू अब्दुर्रहमान सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुरूद पाक की फ़ज़ीलत पर एक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को नकल फरमाते हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो, जब वो रोए, जब वो तंग करे, तो 1 साल तक उसे मारना नहीं है। 1 साल तक उसे मारना नहीं है। अमूमी तौर पर बच्चों को कोई मारता नहीं है, लेकिन कुछ उकताहट महसूस की जाती है, बच्चे पर शिकायत पेश की जाती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमा दिया कि बच्चे को मारना नहीं है। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बात क्या है, मामला क्या है, ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि बच्चे को 1 साल तक क्यों नहीं मारना। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है, मेरे आका फरमाते हैं 4 महीने जब वो बच्चा रोता है तो वो अपने रोने में यही कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अपने 4 महीने रोने में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द को बयान करता है, अल्लाह की तौहीद को बयान करता है। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह 4 महीने गुजर गए, अब 8 महीने बाकी रहते हैं, अब 8 महीने क्यों नहीं मारना। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा सुनो, जब अगले 4 महीने बच्चा जब जब रोएगा वो मुझ मोहम्मद पर ज़रूर पड़ेगा। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह 8 महीने गुजर गए, अब अगले 4 महीने 1 साल मुकम्मल होने तक 4 माह रहते हैं, अब 4 महीने बच्चा क्या करता है, उसे क्यों ना मारा जाए। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब वालिदैन की फ़जीलत मेरे हुज़ूर ने बयान फरमाई कि ये वालिदैन क्या होते हैं, कि इनको इस बच्चे का सवाब क्या मिलता है कि जो इतनी मशक्क़तों पर अपने बच्चों की पैदाइश करते हैं, इनको कौन सा सिला मिलता है। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आखिरी 4 माह जब जब बच्चा रोता है अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करता रहता है। मेरा मौजू था इस हदीस को बयान करने पर कि दुरूद पाक की फ़ज़ीलत। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। जो मेरी ज़ात पर 10 मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतों का नज़ुल फरमाता है।
आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा का तर्जमा समाअत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए हबीब तुम इन लोगों से कह दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम इन लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फिर इन लोगों से कह दो कि मुझ मोहम्मद की पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त रख दी कि अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो, मेरी मोहब्बत पाना चाहते हो तो मेरे नबी से मोहब्बत करनी होगी। और हुजूर से मोहब्बत कैसी करनी होगी? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों में से तब तक किसी का ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक अपने बेटों से, अपने घर वालों से, अपने माल से और अपनी जान से बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं कर लेता। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने दिखा दिया कि हुजूर से मोहब्बत कैसे करनी है। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने मोहब्बत की एक मिसाल कायम कर दी कि मेरे आका से मोहब्बत कैसी करनी है। हज़रत अबू बकर सदीक को देखा जाए तो हिजरत की रात जब गारे सौर में हुजूर पर जान देना पड़ गई, सिद्दीक़ अकबर जान भी दे चुके। सिद्दीक़ अकबर ने सांप को डसवा लिया। बज़ाहिर तो ये खुदकुशी है, मालूम होता है कि सिद्दीक़ अकबर ने पाँव रख दिया। इन गार के इन सुराखों के अंदर कोई मौजी चीज़ हो सकती है, कोई बिच्छू हो सकता है, कोई सांप हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर जानते थे कि अगर मैं आज आशिक इस गार में हुजूर के साथ आ गया हूँ, पहले भी कोई आशिक ज़रूर मौजूद होगा। अबू बकर सदीक ने अपनी एड़ियों को सराखों पर रख दिया। बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि जैसे खुदकुशी करना चाहते हैं, लेकिन बुजुर्गाने दीन ने यह बात भी लिख दी कि जब मोहब्बत रसूल का मामला आ जाए फिर अल्लाह तबारक व तआला खुदकुशी को भी अपनी रज़ा में शामिल फरमा लेता है। खुदकुशी फिर मासियत इताअत में बदल जाती है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग़ज़वे ओहद के मौका पर बड़ा मशहूर व मारूफ ये वाक़या बयान किया जाता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन अपने घर में जलवा फरमा है, बैठे हुए हैं कि आपके बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान अर्ज़ करते हैं, बाबा जान ग़ज़वे ओहद के मौका पर जब लड़ाई की शिद्दत बन चुकी थी, ग़ज़वे ओहद के मौका पर आप मेरी तलवार के नीचे आ चुके थे, लेकिन मैंने आपको अपना बाप समझकर छोड़ दिया। मैंने तलवार के वार को रोक लिया कि ये तो मेरे वालिद हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनकी वजह से मैं आज इस ज़मीन पर आया हूँ। मैं इस वालिद को कैसे मार सकता हूँ? जब आपने ये अर्ज़ की अबू बकर सदीक की बारगाह में कि बाबा जान मैं आपको ग़ज़वे ओहद में छोड़ चुका हूँ सिर्फ बाप समझकर, अब हज़रत अबू बकर सदीक की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए। हज़रत अबू बकर सदीक फरमाते हैं, और बेटे अब्दुर्रहमान तू मुझे बाप समझ के छोड़ दिया, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैं तुम्हें हुजूर का गुस्ताख समझकर तेरे सर को तन से जुदा कर देता। तूने बाप समझकर मुझे छोड़ दिया, अगर तू मेरी तलवार के नीचे उस दिन आ जाता तो तुझे बेटा समझ के छोड़ता नहीं बल्कि गुस्ताख रसूल समझकर कत्ल कर देता। और सहाबा या गुस्ताख नबी की एक सदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनका एक वाक़या मिलता है कि इनके वालिद मोहतरम हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए थे कि एक दिन जी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़वाज मुतहरात में से हैं और मेरे हुजूर की ज़ौजा हैं। ये हज़रत मेरे मुआविया की बहन है और हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं। एक दिन हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी को मिलने हुजूर के घर आए। तब हज़रत अबू सुफ़ियान मुसलमान नहीं थे तो बैठने लगे ना, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बिस्तर को लपेट दिया। हज़रत अबू सुफ़ियान देखकर हैरान हो गए कि बाप आता है, बाप के लिए तो बिस्तर बिछाए जाते हैं, ये बेटी का बड़ा अपने वालिद से प्यार होता है।
लेकिन यहाँ पर उम्मे हबीबा ने क्या कर दिया, मैं बैठने लगा, उम्मे हबीबा ने बिस्तर उठा के साइड पे कर दिया। कहते हैं बेटी बात क्या है, मैं बैठने लगा तुमने बिस्तर उठा दिया। अब हज़रत उम्मे हबीबा का इश्क देखिए, हुजूर की ज़ात से मोहब्बत देखिए। हज़रत उम्मे हबीबा कहती हैं तुम मुशरिक हो, अभी तुम नजस हो, तुम मेरे नबी के, तुम हुजूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर नहीं बैठ सकते, मैंने इसलिए बिस्तर को उठा दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर की ज़ात से मोहब्बत ये है। और सहाबा किराम सिर्फ अबू बकर सदीक की ज़ात नहीं, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की ज़ात नहीं, उस्मान गनी की ज़ात नहीं, मौला अली की ज़ात नहीं, जितने भी हुजूर के सहाबा हैं। हज़रत अमीर मुआविया के बारे में मिलता है कि जब इनके पास हुजूर के कुछ बाल मुबारक और कुछ नाखून मुबारक थे, आप अपनी ज़िंदगी में नसीहत फरमाया करते थे कि जब मैं इस दुनिया से वसाल कर जाऊँ तो मेरे साथ हुजूर के नाखून मुबारक और बाल मुबारक को रख देना, ताकि मैं इनसे बरकत ले सकूँ। सहाबा किराम ने दिखाया है कि हुजूर से मोहब्बत कैसे करनी है। और सुनो, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा कमाल एक वाक़या मिलता है कि मेरे आका की बारगाह में ये बैठे हुए हैं। एक यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम दीन, यहूदियों का आलिम हुजूर की बारगाह में आया और आकर कहता है ए मोहम्मद। उस यहूदी आलिम ने कहा ए मोहम्मद, इतनी देर हुई, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ ये सुना कि उस यहूदी आलिम ने कहा है मोहम्मद। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ोरदार धक्का दे दिया। यहूदियों का आलिम दीन पीछे जाकर गिरा, उठकर कहता है सौबान तुमने क्या किया, मैंने क्या किया है। हज़रत सौबान का इश्क देखिए और हुजूर की ज़ात से मोहब्बत देखिए कि हज़रत सौबान फरमाते हैं तुम्हें अल्लाह के नबी को बुलाने का तरीका भी नहीं आता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कैसे बुलाना है, ए मोहम्मद कह के बुलाना है। उलमाए किराम ने इस बात से मना किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को या मोहम्मद कहकर ना पुकारा जाए। कुरान में जिस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को मुखातब किया तो ये फरमाया मोहम्मद 4 मरतबा आया, लेकिन कभी या मोहम्मद नहीं कहा। कभी कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल। जब भी हुजूर को पुकारा, हुजूर के अलकाबात से पुकारा, रब ने भी फरमा दिया ए लोगो अगर फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत को दिल में पैदा करना चाहते हो तो मेरे नबी की इताअत करनी होगी, मेरे नबी से मोहब्बत करनी होगी। और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है और फ़र्ज़ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जाए। मोहब्बत किसी भी अंदाज से की जा सकती है। जैसे अभी माह रबीउल अव्वल का महीना जारी सारी है, तमाम उशाकान रसूल अपने घर में महफिल को सजाते हैं, ये भी मोहब्बत का एक अंदाज़ है। लोग एतराज़ करते हैं, बेजा एतराज़ करते हैं, लोगों की हमने नहीं सुननी। मेरे पीरो मुर्शिद मौलाना इलियास कादरी साहब फरमाया करते हैं जो तुमसे ये पूछे कि मिलाद कहाँ लिखा है, उसे ये कहो कि ये हर सुन्नी की किस्मत में लिखा हुआ है। और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब फरमाया करते थे कि मोहब्बत पूछ के नहीं होती, मोहब्बत अन्नेवाह की जाती है। यानी हुजूर की ज़ात से मोहब्बत करनी है और पूछ के करनी है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अब सुनिए हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बड़ा ही मशहूर वाक़या है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना जामी ये कोई आम नहीं है, ये बहुत बड़े नहवी हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शरह मौलाना जामी पढ़ते हैं कि कितने बड़े नहवी थे। हज़रत मौलाना जामी का वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक दिन इन्होंने इरादा किया कि हुजूर के दरबार पे जाना है। मौलाना जामी इरादा करते हैं कि हुजूर के दरबार पे जाना है। अब मौलाना जामी ने आना शुरू कर दिया तो क्या होता है, हज़रत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत